डेरिवेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। देखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, ये मैं दर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं। अब हम इसको यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि स्टेप नंबर 1 जो है बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि एक्स का यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि ए है इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हर टर्म को यानी इक्वेशन को बोथ साइड पे हम ए से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म जो है वो ए पे डिवाइड होगी। ठीक है, हर टर्म जिन्हें ए से डिवाइड हो जाना है। इस तरह से यहाँ पर ए जो है ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x जो है इसका कोफिशिएंट b ओवर a आ जाएगा, जबकि c ओवर a जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है और 0 डिवाइडेड बाय a जो है हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 था। इसी तरह जो स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 2, इसमें हमने ये करना है कि वो टर्म जो कि कांस्टेंट है उसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी c ओवर a का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव c ओवर a वो बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और राइट साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस शेप में आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर 0 में से जब आप माइनस सी ओवर ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव सी ओवर ए आएगा, यानी 0 में आप जब प्लस करेंगे माइनस सी ओवर ए तो हमारे पास माइनस सी ओवर ए आंसर आएगा। अब आप फर्दर जो है स्टेप नंबर 3 जो है बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो टर्म जो कि x जिसमें x शामिल है उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा बेसिकली उसका हाफ किया जाता है। यानी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मुझे क्या करना होगा कि इस टर्म के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली अगर इस कोफिशिएंट की बात की जाए जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये b है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर बनेगा b ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इसको ऐड कर देंगे b ओवर 2a होल स्क्वायर को। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया हुआ है। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के 2 फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड जो सेकंड हमारे पास है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है वो b का स्क्वायर करते हैं। अब ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी ये अगर आप देखें तो a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a था, ठीक है ना, a टर्म आ रही थी, प्लस इसी तरह ये आपके पास b स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो स्टेप नंबर जो हमारा 4 होगा इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये यानी सॉरी जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अब ये इसकी शेप बन जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। यानी हमने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के होल स्क्वायर के एक पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं जो कि माइनस सी ओवर ए है और सेकंड जो टर्म है चूँकि b का स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो b का स्क्वायर अलग लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग, तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था। अब स्टेप नंबर 5 जो है, बल्कि स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिंपल a लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 4a स्क्वायर आ रहा है। इसको 4a स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, ठीक, ताकि ये 4a स्क्वायर हो जाए और इसी नंबर से फिर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस 4ac आ जाएगा जबकि डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। इसको अगर मजीद आप सिंप्लीफाई करें यानी डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, एलसीएम ले लें इनका,
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि 4a², ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में -4ac आ रहा है प्लस b² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आप जानते ही हैं, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट जो है, जब भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट लिखने से यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, आप बात जानते ही हैं। -4ac प्लस b²/4a होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है जी, इन्वर्सेस होते हैं, रिवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आ रहा है राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आएगा x प्लस b/2a, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हम तरतीब में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में b² पहले लिख दिया जाए, -4ac बाद में, और अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे देखा जाए तो 4a² चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का स्क्वायर रूट होता है a, तो ये आपके पास 2a आ जाएगा। अब इसमें हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि ये जो कांस्टेंट टर्म x में ऐड हो रही है, इसको अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड कर दें, यहाँ भी, ठीक है, -b/2a ऐड कर दें, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x सेपरेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे -b/2a आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यानी स्टेप नंबर जो 6 है, इसमें हम सिंपल जो है अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट हमने बनाना है। तो अब देखें जी, इसमें बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है 2a, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac। तो ये बेसिकली यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट में, यानी सोल्यूशन सेट में इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एक दफ़ा इसकी प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, या इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये होल डिवाइड होता है, ठीक है, ओवर 2a। तो ये अब हमारे पास जो आंसर आया, यानी जो सोल्यूशन आया, बेसिकली यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हमने आज डिराइव करना था। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हैं जी इस तरह से कि हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है जी, पेरीमीटर कहते हैं क्लोज्ड जो शेप है उसकी ऑल साइड्स का सम, ठीक है, ऑल साइड्स का सम, तो ये हमारे पास होता है। जबकि एरिया जो होता है वो उसकी जो दो डायमेंशंस होती हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशंस, उनका प्रोडक्ट होता है। मतलब कि मैं यूँ बात कर सकता हूँ कि लेंथ, और अगर एक साइड को मैं लेंथ ले रहा हूँ और दूसरी फिर ब्रेथ होगी, ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इसे हम कहेंगे एरिया। अब चूंकि अगर हम देखें तो हमारी जो फिगर रेक्टेंगल है, इसलिए हम इसमें लेंथ और ब्रेथ ही लेंगे, यानी इसको मजीद 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, जबकि ट्राइंगल के केस में हम इससे 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, हमने लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ठीक है। लेंथ को अगर मैं x कह रहा हूँ तो ब्रेथ जो होगी हमारी वो क्या आ जाएगी, फिर y अगर हो, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास, फर्ज करें पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। चूंकि हमें कोई ये रिलेशन नहीं बताया गया कि लेंथ ब्रेथ से कितने टाइम बिगर है, यानी लॉन्गर है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। हम बस एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये जी हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये इस तरह से, इसके कॉर्नर एंगल 90 के होते हैं, ये आप जानते हैं, और इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। मतलब कि अगर ये ब्रेथ है, ये y है, तो ये भी क्या होगी जी, y होगी, और अगर ये लेंथ x है तो ये भी क्या होगी जी, ये x ही होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो इसका पेरीमीटर बनेगा जो कि 20 सेंटीमीटर है, मैं p फॉर पेरीमीटर लिख रहा हूँ जी, यहाँ पर वो क्या बनेगा, x और x, ये 2 है, 2 साइड्स हो जाएंगी, ये 2x आ जाएगा। जबकि जो इसकी ब्रेथ है y और ये y, ये 2y आ जाएगा। दोनों ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे इन्हें, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना है जी, 20 है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। इसके यूनिट भी मैं साथ साथ लिखूंगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी, x प्लस वाई आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 2 से बोथ साइड पर डिवाइड कर दूं
तो यहाँ से 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20, ठीक है। तो हमारे पास जो x प्लस वाई आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ से y फाइंड करना हो तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस एक्स के, ठीक है। मतलब अब मैं चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं इसमें एक वेरिएबल लाना चाह रहा हूँ, मैं दो नहीं लाना चाह रहा, इसलिए मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी y की रिप्लेसमेंट कर दी है x के साथ। अब जहाँ पे y आएगा उसकी जगह क्या आएगा जी, x। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बताई गई है वो क्या बताई गई है कि एरिया जो है, एरिया जो जिसे मैं a से जाहिर कर रहा हूँ वो होती है लेंथ, मतलब x जिसको मैं लेंथ कहा था मैंने, ठीक है। और जो ब्रेथ है, चूंकि आपस में रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो x और y आपस में क्या हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लिया गया इनका हमने। एरिया कितना है जी, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। x एज इट इज, और y की जगह ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 जो है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी 10 माइनस एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 इज इक्वल टू आ जाएगा x 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x, और x x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये x स्क्वायर जो है इसको शिफ्ट करते हैं राइट, सॉरी लेफ्ट साइड पे, और 10x को भी, यानी तमाम टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का, यानी इसका एडिटिव इनवर्स बेसिकली मैंने बोथ साइड पे ऐड किया, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस तरह माइनस 10x अगर बोथ साइड पे ऐड करें तो यहाँ पर 0x बच जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे माइनस 10x आ जाएगा, प्लस 24 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर हम इस पे हम इसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है, मेथड जिसे हम कहते हैं। तो जो आपको इजी लगे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व कर लेता हूँ जी। मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। मिड टर्म ब्रेक करने का असूल आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, यानी हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट वाली टर्म है, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें 24x स्क्वायर पॉजिटिव का चाहिए, जो कि अगर यहाँ पर मैं -4x और -6x लिखता हूँ तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -6x को -4x से, ठीक है, तो ये 24 प्लस का 24x स्क्वायर आएगा, जो कि इन दो का प्रोडक्ट, और इनको ऐड करने से -10x ही आता है। तो ये हमारे मिड टर्म ब्रेक होंगे। तो अब इसको हम नीट करके लिखते हैं जी। हम लिखेंगे x स्क्वायर -4x -6x प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दो फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x -4 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में से भी हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यही फैक्टर बने हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से -6 कॉमन ले लें, यानी -6 इसलिए कि x पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक है। और ये 24 प्लस माइनस माइनस होता है, 24 6 से डिवाइड होके 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। मतलब कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ लेके आ रहे हो। तब यहाँ से अगर आप देखें तो x-4 इन दोनों में कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। x-4 यहाँ पे क्या रह जाएगा x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब अगर हम रियल नंबर की वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि टू रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, मतलब इनके अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखा जाए तो दो में से एक 0 होगा, मतलब x-4 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर x-6 0 के इक्वल हो सकता है। अगर x-4 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और अगर x-6 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 6 को इधर शिफ्ट करेंगे 0 + 6 ये आ जाएगी 6। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब हम जो हमें एरिया फाइंड करना था, हमने बेसिकली अगर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखें तो हमने इसमें जो है वो फाइंड करनी थी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, अब ब्रेथ जो थी वो y थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। लेकिन अगर हम ऐसा करें, चलें इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम ऐसा करें कि दोनों वैल्यूज को देख लेते हैं यहाँ पर लिख कर कि क्या आंसर आता है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को देख के लिखते हैं, यहाँ पर हम इसे पुट करते हैं।
ये इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन लगाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इन्हें। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे पास जो अगर x की वैल्यू 4 हो जाए, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 4, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। चूंकि अगर आप जो है पेरीमीटर को देखें तो वो हमें सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट बता रहा है टोटल डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर हम जो है यानी लेंथ और ब्रेथ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x आ गया लेंथ, ठीक है, तो ब्रेथ कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, मतलब कि शेप जो हमारे पास बनेगी वो फिर कुछ इस तरह से हो सकती है कि लेंथ कम है और ब्रेथ ज्यादा है, मतलब कि लेंथ का मुकाबला ब्रेथ से है तो ब्रेथ कम है, ब्रेथ ज्यादा है और लेंथ क्या है जी, वो कम है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मतलब कि आप यूं समझ सकते हैं इस बात को। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसी इक्वेशन में 1 में x की जगह जो है वो 6 पुट कर लें, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो, यहाँ पे मैं देन लिख देता हूँ, तो जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10 - 6, यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं तो ये 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें यानी दोनों वही रेक्टेंगल बनेंगे। एक दफ़ा हमने उसको इस शेप में बनाया हुआ होगा, सॉरी मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, नहीं, इसकी ब्रेथ कम है और लेंथ ज़्यादा है, इस तरह से। एक दफ़ा हमने इसको इस तरह से बनाया होगा इसके मुताबिक, और ऊपर वाले के मुताबिक हमने कुछ इस तरह से बनाया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों एक ही रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमने